और अब बात भोपाल की, जहां के शिक्षकों ने एक यादगार पहल की है। वो बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन घरेलू परेशानियों के चलते पढ़ नहीं पा रहे, उन बच्चों को स्कूल के शिक्षकों ने गोद ले लिया है। स्कूल में टीचर्स पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए मेरा स्कूल मेरा बच्चा मुहिम चला रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स को क्लास में ही नहीं बल्कि घरों से भी वीडियो कॉलिंग की मदद से टीचर पढ़ाई करवा रहे हैं। देखिए अपने बच्चों के प्रति शिक्षकों के समर्पण को दिखाती ये शानदार खबर। सही से नहीं बोल पाती थी। जब से मेरे को यहाँ पे इंग्लिश सिखाई तब से मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाती हूँ। मैं अच्छे से पढ़ने लगा हूँ। अब तो मैं टॉपर बन गई हूँ। सेकंड रैंक इस बार मेरी आई। ये बच्चे पीएम श्री स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी को घर का सपोर्ट नहीं तो किसी को कोई ना कोई कमी है। लेकिन इन बच्चों के लिए इनके शिक्षक देवदूत बनकर आए हैं। स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को गोद लिया है और अब क्लास से हटकर इन बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। कठिन डगर है जीवन की, मुझको कोई एक सहारा मिल जाए, बहते दरिया में मुझको एक किनारा मिल जाए। जी हाँ, ये लाइनें सरकारी स्कूल में पूरी तरह से फिट बैठती हैं, जहाँ पर शिक्षकों ने कमज़ोर बच्चों को दुरुस्त करने के लिए एक कोशिश की है। स्कूल में टीचर्स अपने स्तर पर बच्चों के लिए मेरा स्कूल मेरा बच्चा मुहिम चला रहे हैं। दरअसल एमपी सरकार ने 5वीं और 8वीं में बोर्ड परीक्षा लेने का फैसला लिया है। इसका मतलब ऐसे में इन्हें फेल होने का डर है। इसी डर से बच्चों में पढ़ने का प्रेशर छोटी उम्र से ही आ गया है, जिसे कम करने के लिए टीचर्स ने बच्चों की मदद करने की ठानी है। पहले तो हमने जड़ देखी कि कहाँ से समस्या आ रही है। हम देखते हैं कि हर एक कक्षा में कम से कम 3 से 4 ऐसे बच्चे हैं, 3 से 4 ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ना नहीं आता है। कोई कुछ सम्स अगर दे दी जाए तो उसे सॉल्व करना नहीं आता है। बच्चे को पढ़ना लिखना ही नहीं आ रहा है तो वो आगे के स्तर पे कैसे जा पाएगा। तो एचएम सर और हमारे पूरे जितने भी प्राथमिक शिक्षक हैं, हमने ये पहल की कि इस समस्या को जो है जड़ से मिटाना है। टीचर्स न केवल स्कूल बल्कि घर पर भी बच्चों की मॉनिटरिंग करते हैं। स्कूल में खुद उनके डाउट्स क्लियर करते हैं और घर पर वीडियो कॉल कर उनकी दिक्कतें सुनते हैं। जो इनका परफॉर्मेंस था, जो इनका क्लास जो यूनिट टेस्ट लेते हैं हम लोग कंटिन्यूसली, हमारा जो असेसमेंट चलता रहता है, उस हिसाब से हमें लगा कि ये बच्चे पिछड़ रहे हैं, नहीं आ रहे अप टू द मार्क। तो हमारे यहाँ स्कूल में एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि बच्चों को अडॉप्ट करना। 2 बच्चों को मैंने 3 बच्चों को अडॉप्ट किया है कि फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता था, उतना अच्छा नहीं कर पाते थे ये लोग। तो जब हमने इनको अडॉप्ट किया, हमने इनके जो एक पर्सनल अटेंशन देना शुरू किया, हम समझ पाए कि हम कहाँ इनमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। स्कूल में यूनिट टेस्ट के रिजल्ट के मुताबिक बच्चों को किस सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत है ये पता किया जाता है और उसी के हिसाब से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कि हम रेमेडियल क्लास चलाते हैं, निदानात्मक कक्षाएं हमारे विद्यालय में चलती हैं, बट वो एक साथ सभी बच्चों को लेकर चलती थी, जबकि सभी बच्चों के इश्यूज अलग अलग हैं। परंतु जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, तब हम ये पाते हैं कि सभी बच्चे की वीकनेस का प्रॉब्लम अलग अलग है। तो हमने ये किया कि क्यों ना हम केवल कम बच्चों पर फोकस करें। इस पहल से छात्रों का डर खत्म हो रहा है। बच्चों की इस मुस्कान के पीछे का राज उनके टीचर्स की मेहनत खुद बयां कर रही है। हमारी मदर टीचर ने हमें पढ़ाना स्टार्ट किया, हमें अच्छे से समझाया। अगर हमें कुछ घर पे भी नहीं बन रहा तो हमें बताया। तो इससे हमें फिर अब तो मैं टॉपर बन गई हूँ। सेकंड रैंक इस बार मेरी आई। मैं मैथ्स में कर लूँगी और फुल मार्क्स ले आऊँगी। मदर टीचर ने मुझे अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि ईवीएस इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं अच्छे से पढ़ने लगा हूँ और मुझे कुछ आता नहीं था तो वो मुझे समझाती थी फ़ोन पे भी और मम्मी से भी बात करती थी। जो भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो मैम से पूछ लेते हैं तो मैम है ना बता देती हैं। अब तक 20 टीचर्स ने 40 बच्चों को गोद लिया है, जो पढ़ाने के साथ माँ की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। बच्चे इन्हें मदर टीचर कहने लगे हैं। ये पहल करनी चाहिए क्योंकि 2 बच्चे गोद लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कमज़ोर बच्चों को इनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर हेल्प, प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में सेम रीज़न के कारण वीक नहीं होता। कुछ बच्चों को एक्चुअली पढ़ने का तरीका ही नहीं आता और कुछ बच्चे जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके अलग प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी तस्वीरें खुश करती हैं, सुकून देती हैं। अगर इस तरह की पहल हर शिक्षक करे तो शायद प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स को मोटी मोटी फीस देकर अपने बच्चे की भविष्य की चिंता नहीं करनी होगी और हर बच्चे को उसका हक का ज्ञान जरूर मिल सकेगा। कमज़ोर बच्चों की नैया पार लगाने का बीड़ा शिक्षकों ने उठाया है। पहल खूबसूरत है। उम्मीद है कि इससे बच्चों को सफलता और हौसला भी मिलेगा और छोटी सी ये पहल नज़ीर ज़रूर बनेगी। कैमरा पर्सन
नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। अपने छात्रों के प्रति समर्पित इन शिक्षकों को हमारी तरफ से सलाम। यदि सभी शिक्षक अपने स्टूडेंट्स का ऐसा ही ख्याल रखने लगे तो ना तो कोई बच्चा पढ़ाई में पिछड़ेगा और ना ही फेल होगा।